हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में जो भी आप क्वेश्चंस देखेंगे वो एग्जाम्स में डिट्टो पूछे गए। आपको भी उन सभी क्वेश्चंस को सेम टू सेम याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में डेफिनेटली वो पूछे जाते हैं, सेम टू सेम पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और इसका पार्ट 1 है, इसमें हम लोग 20+ MCQ को डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएँ विद्यमान होती हैं। प्रति चक्रवातीय, जैसे कि आपको पता है कि एक चक्रवात होता है और एक प्रति चक्रवात होता है। प्रति चक्रवात से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं जो होती हैं विद्यमान होती हैं। कह सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, दिसंबर से मध्य फरवरी तक। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर हम बात करें प्रति चक्रवात में दाब के संबंध में, क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि चक्रवात में जो दाब होता है कहाँ पे अधिक होता है, कहाँ पे कम होता है, ठीक उसी तरह से प्रति चक्रवात उसका उल्टा होता है। जैसे चक्रवात में जो दाब होता है केंद्र में, यानी कि केंद्र में निम्न दाब होता है, लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में उच्च दाब का क्षेत्र होता है, जबकि केंद्र के बाहर यानी कह सकते हैं कि परिधि की ओर निम्न दाब होता है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो हवाएं होती हैं, यानी जो प्रति चक्रवात में जो हवाएं होती है वो केंद्र से परिधि की ओर जाता है, केंद्र से परिधि की ओर जाता है, और इसमें मौसम साफ होता है। तो बस एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि शिलांग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर में सबसे कम वार्षिक तापांतर क्या होगा। अब ये वार्षिक तापांतर का मतलब क्या होता है, तापांतर यानी कि तापों में अंतर, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया के नीचे वाले मैप को ड्रॉ करें तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। और आपको पता है कि जो मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु जो है, यानी मुख्य बिंदु के जो हमारा अंडमान निकोबार पड़ता है, यानी इंदिरा जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा के बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाता है, 876 किलोमीटर, यानी 876 किलोमीटर की डिस्टेंस है, राइट। और आपको पता है फ्रेंड्स कि जो सूर्य होता है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, लेकिन भारत पे तो ये थोड़ा सा तिरछा पड़ेगा, यानी जो यहाँ पे सूर्य के, यानी ये कह सकते हैं जो भूमध्य रेखा के जो सबसे ज़्यादा करीब होगा उस पे ताप ज़्यादा पड़ेगा, राइट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दूर होगा, यानी भूमध्य रेखा से जो ज़्यादा दूरी पर होगा उस पे ताप कम पड़ेगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब अगर आप इन सभी ऑप्शंस पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो ऑप्शंस पे पूछा गया कि शिलांग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर में सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ पे होगा। सबसे कम वार्षिक तापांतर का मतलब ये हुआ कि वर्ष भर उस पर सबसे ज़्यादा ताप पड़ता रहेगा, उसमें तापों का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं जो सबसे नज़दीक होगा उस पर ताप पूरे वर्ष भर लगभग बराबर पड़ता रहेगा उसमें, यानी कि इधर तो आपका कम पड़ेगा लेकिन इधर का ताप पे ज़्यादा के ज़्यादा, यानी पूरे वर्ष भर ताप लगभग सेम रहेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसके नज़दीक, सबसे नज़दीक में कौन सा आएगा, तिरुवनंतपुरम। ये होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर में होगा। सेम टू सेम आपका यहाँ पर भी वही चीज़ लॉजिक लगने वाला है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, यानी जो सबसे ज़्यादा दूर पे होगा वहाँ पे कह सकते हैं अधिक वार्षिक तापांतर होगा, तापों में अंतर ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे कह सकते हैं दिल्ली, इन चारों में देखेंगे तो दिल्ली हमारा सबसे ज़्यादा दूर पर पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं जलवायु से संबंध में, और जलवायु के संबंध में ये प्रश्न ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई 2 बार कह लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, आपको ये हमेशा देखने को मिलता रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होता है और वो है तमिलनाडु, राइट। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, तमिलनाडु। इस वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है, इसका कारण क्या है। दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो ये कह सकते हैं कि समुद्र से दूर स्थित है। ये भी एक कारण हो सकता है कि समुद्र से दूर स्थित है इस वजह से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में। तो यहाँ पे करेक्ट होगा अक्टूबर से नवंबर में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको दिखे वो समझिए कि एकदम वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है किस समय। तो वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है प्रातःकाल में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर।
कोपेन जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु, जिसको AMW कहते हैं, और AMW को हम लोग एक और नाम से कह सकते हैं लघु शुष्क ऋतु वाला मौसम, ठीक है, सॉरी मानसून, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम तट, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से है। शरदकालीन वर्षा, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र जो कि कह सकते हैं पंजाब और तमिलनाडु, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम पश्चिमी जो वर्षा होती है, वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है, इसका कारण क्या है? पूरब से पश्चिमी वर्षा की मात्रा घटती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वायु में नमी की जो मात्रा होती है वो क्रमशः घटती जाती है, इस वजह से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स आप सेम टू सेम इसी तरह से याद रखेंगे। इसमें आपको ज़्यादा छेड़छाड़ एग्जाम्स में भी देखने को नहीं मिलता है, सेम टू सेम क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होता है, तो अच्छे तरीके से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आम्र वर्षा होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आम्र वर्षा क्या है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पूर्व यह जो वर्षा होती है उसी को हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। और ये जो वर्षा होता है ये वर्षा केरल तथा पश्चिम के तटीय मैदानी भागों में होता है, ठीक है। और इसे आम्र वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम के फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, इसी वजह से इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। तो ये उड़ीसा के साथ नहीं होगा, ये होगा केरल तथा उसके पश्चिम के जो तटीय मैदान है उसके संबंध में होगा। तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन ए। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। काल वैसाखी याद रखना है क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट वन क्या है? निम्नलिखित में से जहाँ वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वह कौन सा है? वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता राजस्थान में देखने को मिलता है, सी करेक्ट होगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्यतः जो समय होता है कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर, यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जून से सितंबर। अगला प्रश्न देखिए, मानसूनी जलवायु में कितने प्रकार का मौसम पाया जाता है? मानसूनी जलवायु में टोटल 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, राइट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम याद रखना है। नेक्स्ट वन देखिए, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता? तो ताप अधिक होता और ताप अधिक होने के कारण वर्षा भी अधिक होती, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? कोपेन ने भारत को कितने जलवायु में विभक्त किया? तो यहाँ पे कह सकते हैं 8, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में, सी विल बी राइट आंसर। भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर संबंधित है। न्यूनतम तापांतर की अब बात आ गई, तो यहाँ पे कह सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर में लॉजिक समझाया था कि जो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक होगा वो कह सकते हैं तापांतर सबसे कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम चारों को ध्यान से देखें तो चेन्नई कह सकते हैं, चेन्नई भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक पड़ेगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, जिसमें न्यूनतम तापांतर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन देखिए, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली जो वर्षा होती है इसका प्रकार क्या? चक्रवातीय वर्षा होता है, एक करेक्ट आंसर है चक्रवातीय वर्षा। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मासिनराम पूरे विश्व में कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होता है, और ये आपका पड़ता है मेघालय में। और मेघालय में पड़ता है तो अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, जैसे निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? और वही आपका खासी पहाड़ियाँ, राइट, मासिनराम कह सकते हैं खासी पहाड़ियाँ में पड़ता है, याद रखना है। अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा क्या होती है? अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा, यहाँ पे आप मानसून देख रहे हैं, ऊपर से हम लोग मानसून की बात करते आ रहे हैं। मानसून जो है एक अरबी शब्द है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे अरबी शब्द है, राइट। तो अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा क्या होती है? दक्षिणी छोर से पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आखिरी प्रश्न क्या है? देखिए, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होता है?
भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए। यहाँ पे 25 MCQ हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आप कमेंट्स करके बताइए कि 25 में से आपने कितना स्कोर किया। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नवंबर में। राइट, नवंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।